तस्य च शब्दस्य तो निश्चय आएगा निर्वतर्कस्य च कारणस्य आत्मा ब्रह्म। यह जो शब्द निकला, शब्दों का जो व्यवहार हो गया, यह निर्वतर्क से का मतलब होता है व्यवहार, जो आदान प्रदान हो रहा है। तो यह जो बाघ इंद्रिय से, देखो बाघ गच्छति इति उच्यते, ये तो पीछे का है, अभिधेयम प्रति बाघ अधिगच्छति उच्यते। तस्य च शब्दस्य, यह वाणी का जो शब्द है, शब्द का जो व्यवहार हो रहा है, च कारणस्य आत्मा ब्रह्म, उसका कारण क्या है? यह शब्द निकलने का कारण क्या है? कारण का मतलब समझ रहे हैं, कर्ता कर्म करण होता है ना, तो यहाँ पर करण ही निकला हुआ, करण ही लिखा हुआ होगा। तो कर्ता मतलब आप किसी चीज को कह रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन साथ में किसके द्वारा किया जा रहा हुआ करण है। तो उस करण के माध्यम से, क्योंकि बाघ वहां पर नहीं जाती, तो वह करण यानी यह वाणी भी वहां कैसे जा सकती है? क्योंकि वाणी को भी शक्ति देने वाला तो वही है, यानी वाणी का भी आत्मा वही है। तो कोई भी अभिधान अपने अभिधेय तक नहीं जा सकता। कोई अध्यस्त है, अधिष्ठान है, उस पर अगर अध्यस्त है तो उसको वह प्राप्त नहीं कर सकता, उसको नहीं जान सकता। जिस प्रकार से कर्म जो है अपने कारण को नहीं जान सकता। कोई भी आप कर्म कहें, जैसे मान लीजिए कोई फल है, आम का फल ले लीजिए, पत्ता ले लीजिए, अगर यह पत्ता या फल कहता है कि मैं अपने ओरिजिन स्थिति को, जो अपने मूल कारण को खोज लूँ, तो वह नहीं संभव है। आप ही कोई नाना प्रकार के गोत्र हैं, कश्यप गोत्र हैं, वशिष्ठ गोत्र हैं, भूर्भुआ गोत्र हैं, इत्यादि नाना प्रकार के कोई न कोई गोत्र होंगे। तो उस गोत्र अगर यह सोचें कि उसका मूल कहाँ से कैसे निकला, तो आप नहीं जान सकते। इसी प्रकार से फल भी है, आप खाएंगे, स्वाद ले लेंगे, लेकिन उसका जो बीज था वो तो सड़ कर गया होगा, तब तो पौधा निकला। पौधा निकलने के बाद तो सड़ जाता है। चने को देख लें, गेहूं को देख लें, तो वह अपने मूल कारण को नहीं जान सकता। यहाँ पर यह सूत्र है कि कोई भी कर्म अपने मूल कारण को नहीं जान सकता। इसी प्रकार से कोई वस्तु अगर किसी पर अध्यस्त है, जैसे पूरा जगत हम सब कहाँ अध्यस्त हैं? उसी अधिष्ठान पर, उसी ब्रह्म पर, तो हम उसको नहीं जान सकते। समझ में आ रहा नहीं? थोड़ा सा गंभीर विषय है कि कोई भी कर्म अपने कारण को नहीं जान सकता कि कहाँ उसका मूल क्या है। दूसरा, इसी प्रकार से कोई अगर अध्यस्त वस्तु है, किसी पर आरोपित की गई है, तो उसको नहीं जान सकती है। अधिष्ठान तो सबको जानता है, लेकिन वह नहीं जान सकता। देखिए, आपका शरीर है, खून रक्त निकाल लिया डॉक्टर ने टेस्टिंग के लिए, ठीक है, वह तो जान जाएगा इसमें अमुक प्रकार के कीटाणु हैं, या पॉजिटिव है, नेगेटिव हैं, कुछ शरीर को रक्षा करने वाले हैं बीमारियों से, और कुछ कीटाणु ऐसे हैं कि शरीर के अंदर रोग को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन वह कीटाणु तो हमें नहीं जानेगा ना, क्योंकि वह कीटाणु जो हमारे ऊपर ही अध्यस्त है। इसी प्रकार से हम सब उस ब्रह्म के ऊपर अध्यस्त हैं। जो कुछ दिखाई दे रहा है सब एक मिथ्या का रूप, इसीलिए अद्वैत थ्योरी में भगवान जगतगुरु शंकराचार्य ने दिया। ये उनकी कृपा है, नहीं तो कहाँ से। आज से 1200-1300 वर्ष पहले की यह घटनाएं हैं, नहीं तो वहाँ पर किताबें उपलब्ध नहीं थी। इस समय यह शास्त्र जो हम आमने सामने पढ़ रहे हैं, शास्त्र ही नहीं था। फिर उस समय तो ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। द्वापर के अंत में वेदों का संकलन तो वेद व्यास मुनि ने किया था, ताड़ के पत्तों पर किया था। बहुत सालों तक प्रिंटिंग मशीन वगैरह नहीं थी, कुछ नहीं था। अब तो आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत ऊंची चली गई है, सब कुछ सिस्टम है, सब कुछ आपके पास है। केवल
प्रतिभा अच्छी रहती थी, बहुत तीव्र प्रतिभा होती थी कि जो अपने गुरु से आचार्य से सुना वह ग्राह्य हो जाता था। और हम तो देखते हैं कि जो हम सुनते हैं कुछ क्षण के बाद भूल जाते हैं। कारण यही होता है कि हमारा खान पान उतना शुद्ध नहीं है कि हमारे ऋषि और शिष्य जो जंगलों में रहते थे क्या खाते थे? फल और दूध, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता था। उनका सात्विक से सात्विक भोजन रहता था और संसार की कोई कल्पना ही नहीं होती थी। काम क्या था? उसी का स्वाध्याय करना, उसी का चिंतन करना, मनन करना और उसी को अपने अंदर बैठाना। अगर वह प्रक्रिया से आज भी करें तो सुनते सुनते उसका हमें पूर्ण ज्ञान भी हो जाएगा और हम अपने स्वरूप में स्थित भी हो जाएंगे। आगे चलते हैं। ये समझ में आ रहा ना? देखो, समझ में आना चाहिए, आगे बढ़ने से फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है वाणी से या वाग इंद्रिय से जो शब्द निकलता है वह शब्द उसको व्याप्त करके वो हमें बताता है, लेकिन इसका जो करण है वाणी वह उस आत्मा को नहीं जा सकता, उसकी पहुँच आत्मा तक नहीं है। जैसे चक्षु की पहुँच नहीं है उसी प्रकार से यह वाक इंद्रिय की भी पहुँच वहाँ पर नहीं है। यह नहीं है कि यह शब्दों के माध्यम से उसको जान सकता है। ये अतो न वाग गच्छति जथ अग्निदाहकः प्रकाश चापी सन्न ही आत्मानं प्रकाशति दहति वा तद्वत्। देखिए यहाँ पर बड़ा सुंदर बताया, एक उदाहरण दिया गया कि वहाँ पर तो वाणी नहीं जा सकती। उदाहरण क्या है? अग्नि। अग्नि को आप जलाइए। अग्नि के दो काम हैं यहाँ पर। एक तो जलती है, लाल ज्वालाएं निकलेंगी, और दूसरा है प्रकाश फैल जाएगा कुछ देर तक। जितना वो अग्नि है उसके साथ प्रकाश फैलेगा। अगर अग्नि चाहे कि मैं इस अग्नि को ही जलाऊंगा, वह जो अग्नि लगाई गई इसी अग्नि को जलाएंगे। अग्नि कौन है? उसका देवता है ना, अग्नि देवता। वह नहीं है ना जो आप प्रैक्टिकली उसको देख रहे हो, वह तो अग्नि नहीं है, वो तो कोई और है, उसको जला नहीं सकती। उसी प्रकार से हमारे इस शरीर के अंदर की जितनी भी कर्मेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, अंतःकरण है, वह उसको कुछ भी नहीं कर सकता। किसको? इसका मतलब हम जो है इस संसार का जो भी व्यवहार हम कर रहे हैं उसे हम निर्लिप्त हैं। अगर यह निर्लिप्तता हमारे अंदर आ जाए, यह निर्लिप्तता कि व्यवहार हम करें, इसको ध्यान से सुनिएगा, और हम उससे निर्लिप्त रहें। जैसे हम बात करें आपसे लेन देन करते हैं, लेकिन आप हमारे अंदर कोई अटैचमेंट न हो, कोई आपके प्रति न प्रेम हो न द्वेष हो। एक गंभीर चीज है यहीं पर। अगर जिसके ये नहीं होता वह ज्ञानी है, कोई उसमें जरा सा भी संदेह ही नहीं है। लेकिन इस संसार में तो हम यही देखते हैं, कोई अगर हम रचना के माध्यम से ग्रहण भी करते हैं उसी से हमारा अटैचमेंट हो जाता है। यह मीठा है, यह बहुत अति सुंदर भोजन रहा और यह कड़वा रहा, अच्छा नहीं रहा, यह तीखा रहा। किसी से 2 दिन 4 दिन आप कभी नहीं जानते हैं किसी को, लेकिन लाजमी है कि आपका उससे प्रेम हो जाएगा केवल बातचीत से। यह जो अटैचमेंट होता है यही दुख का कारण और कुछ नहीं। क्योंकि वास्तव में कि आप केवल इस संसार जो दिखाई दे रहा है, जो उसने आपको भोग के लिए, आपको जीने के लिए बनाया हुआ है, उससे आप अलग रहें। आप अलग हो, लेकिन अलग बन के रहो तो कोई नहीं। घर का काम करते रहो, सब कुछ करो, बच्चों की सेवा भी करो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। मतलब यही है जो आपका ड्यूटी है कर दो। डू योर ड्यूटी एंड फॉरगेट ऑल थिंग्स। यह हमारे गुरुदेव का था वचन, चिन्मयानंद जी का, डू योर ड्यूटी एंड फॉरगेट ऑल। किसी चीज़ को फिर अपने अंदर मत रखो और फिर आप स्वयं ब्रह्म हो, क्योंकि आप ब्रह्म हो। जो करते उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आगे अगले लाइन, बस इसी पैराग्राफ को मेरे कार से समाप्त करना पड़ेगा, समय
होने वाला 10 मिनट और आ गया। नो मनः, देखो अभी यहाँ पर दो चीज़ों का बाद हो गया। किसका बात कर दिया? ज्ञानेंद्रिय का और कर्मेंद्रिय का। मतलब ज्ञानेंद्रिय वहाँ तक नहीं जा सकती, उसके द्वारा नहीं जा सकते, और कर्मेंद्रिय केवल वाणी का एग्जाम्पल लेकर के बता दिया नहीं जा सकती। अब अंतःकरण का ले रहे हैं। नो मनः मनः च अन्यस्य संकल्प्य इति अद्वसायी च सद न आत्मानं संकल्प अत्यधवसायति च तस्य अपि ब्रह्म आत्मेति। यह एक शब्द आया है यहाँ पर। संकल्प का मतलब वही संकल्प विकल्प करने का, यह तत्वबोध में भी आपने पढ़ा होगा, मन की परिभाषा दिया हुआ है। संकल्प मन, संकल्प विकल्पो मन, जो संकल्प करता है विकल्प करता है वही मन है। एक चीज़ यहाँ पर और लगा दिया कि दूसरा शब्द यहाँ पर है अध्यवसायित। अध्यवसायित का मतलब चिंतन करना। चिंतन भी तो करते हो, चिंतन भी तो करते हो। तो मन के द्वारा जो है आप संकल्प और चिंतन के माध्यम से सद न आत्मानम, उस आत्मा का कोई न तो संकल्प कर सकते हो न उसका कोई चिंतन कर सकते हो। संकल्प अध्यवस्यति च तस्य अपि ब्रह्म आत्मेति। मन जो भी संकल्प का निश्चय कर रहा है वो भी उस ब्रह्म का निश्चय नहीं कर पाता। क्यों? कि ब्रह्म जो है उसका भी आत्मा है। जो संकल्प करने वाला है यानी मन, यही पहले वाली बातें आ गई। क्योंकि मन को शक्ति दे रहा कौन? वही आत्मा, ब्रह्म कहिए आत्मा कहिए। तो जो आत्मा उसको शक्ति दे रहा है जिसके कारण से वह चिंतन मनन कर रहा, अभी अगले मन में आएगा कि मन उसका मनन नहीं कर सकता, और क्योंकि उसी के शक्ति, चौथा इसका 7वां मंत्र होगा, उसके शक्ति से वह मन जो है चिंतन कर रहा है। वो ना हो तो मन चिंतन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर या संकल्प या चिंतन जिसका आप कर तो रहे हो, लेकिन वास्तव में वह आप उसका न तो चिंतन कर सकते हो, कराने वाला तो वही है, क्योंकि उसका वह आत्मा है। पीछे एक सूत्र दिया था ना, सूत्र क्या दिया था कि वह आत्मा तक आप नहीं जा सकते, क्योंकि उसी के शक्ति के माध्यम से आप सब कुछ कर रहे हैं। तो जो आपका अधिष्ठान है वहाँ तक जो अध्यस्त उस पर है वह नहीं जा सकता। इस चीज़ को पकड़ो। कर्म अपने कारण को नहीं जा सकता, अपने मूल को नहीं जान सकता। अगर वह हमारे अंदर अच्छी तरह से भर जाए तो यह समझ में आ गया, अगर नहीं भरा, नहीं अंदर आया तो नहीं समझ में आया। इसीलिए यह सब्जेक्ट जो है एक बार सुनने से नहीं आता, बारंबार सुनिए, चिंतन कीजिए, मन में चिंतन कीजिए। आज ये बताया गया है कुछ नहीं, केवल यही है कि चूंकि मन, वाणी या अंतःकरण उसी के शक्ति से काम करते हैं। पहले वह शक्ति किसको देता है? जीव को। जीव को अगर अलग मानते हैं, क्योंकि हम अलग कर रहे हैं तो यहाँ पर जीव भाव में है, और वहाँ से फिर यह बुद्धि में आता है, मन में आता है, फिर इंद्रियों में आता है, फिर विषय में जाता है। विषय को भी प्रकाशित करने वाला वही चेतन शक्ति का है, लेकिन वहाँ पर प्रकाश उसका इतना धुंधला होता है कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मन और बुद्धि में ज़्यादा होता है, इंद्रिय में थोड़ा उससे भी कम होता है। तो उसी के शक्ति से जो भी जानता है, तो जिसके शक्ति से जो जान रहा है उसको वह नहीं जान सकता। इसी को लेकर के इन्होंने अग्नि का भी उदाहरण दिया कि अग्नि जलाइए, उस पर से स्फुलिंग निकलेंगी, प्रकाश भी निकलेगा, लेकिन अपने को नहीं जला सकती, न प्रकाशित कर सकती है। उसी प्रकार से यह जितने भी हैं आपके अंतःकरण वगैरह उसको न जान सकती हैं, न प्रकाशित कर सकती हैं। फिर क्या होगा भाई? ये तो बहुत अच्छा अलग चीज़ें मालूम हो रही हैं। तद अगोचरत्वान विद्मय तद ब्रह्म ईदृशम यति। क्योंकि तद अगोचर, वह अगोचर का मतलब वहाँ तक आपकी इंद्रियां नहीं जा सकती,
विद्म्य तद ब्रह्म ईद शब्दी। अब यह कहिए उसको जान करके किसी वस्तु को जानिए। उपमा किसको दिया जाता है? किसी वस्तु का कभी कंपैरिजन किया होगा? उपमा प्रमाण देते हो कि अनुमान प्रमाण को लीजिए कि यह वस्तु इसके जैसे है, हो सकती है, लेकिन उस ब्रह्म के समान तो दूसरा कोई है ही नहीं है, क्योंकि वह तो अकेला है। तो किसके तरह हो सकता है, यह आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम हैं, हमारे जैसा कोई और है, आप हैं, आप हैं, तो यह तुलना दिया जा सकता है उनको। अगर कोई व्यक्ति जानता होगा कि जैसे ही यह महात्मा है ना, वैसे ही वह महात्मा है, ऐसे ही लंबे, ऐसे ही दुबले पतले, या जैसा है उसी प्रकार से अभी बताया जाएगा कौन कौन इसके जानने के लिए आधार होते हैं। गुण होता है, जाति होता है, गुण होता है, कर्म होता है, संबंध भी होता है और विशेषण भी होता है। इनके माध्यम से ही हम किसी को जानते हैं। अभी आगे आएगा, चलिए आगे चलते हैं, फिर आएगा। अरे आ ही गया, लो जिसकी बात कर रहे थे ये सूत्र दे दिया। अतो न बीजानीमो यथा जेन प्रकारेण एतद् ब्रह्म अनुशिष्याद उपदेश शिष्य शिष्य इति अभिप्राय। संधि विक्षेप करके गया। इसका अभिप्राय यह है कि न भी जानी तो जिसको आप नहीं जानते हो, न भी जानी तो जिसको आप नहीं जानते हो, जैन प्रकार किसी प्रकार से जिसको नहीं जानते हो, यही ब्रह्म है। एतद् ब्रह्म पहले बता दिया, जिसको जानते हो और जिसको नहीं जानते हो। अगर यह कहें कि यही ब्रह्म है, तो जैसे कि हम शिष्य को उपदेश कराया जा रहा है, इसका अभिप्राय है, इसका मतलब उसको भी एक बाधित करना पड़ेगा, ये अपवाद के रूप में। क्यों? जिसको हम नहीं जानते हैं वो भी ब्रह्म नहीं हो सकता है। कभी कभी होता है हम किसी को कह देते हैं कोई चीज़ और वास्तव में फिर बाद में कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे के लिए इसलिए मैंने नहीं कहा था, तो वहाँ पर वह अपवाद हो गया। तो इसी प्रकार से कहा जाता है या कह दिया जाता है कभी कभी प्रवचन में भी कि वह ब्रह्म है, आप यही ब्रह्म हो, लेकिन वास्तव में वह है नहीं। तो यह अपवाद करके आपको बताया गया है, इसका अपवाद किया गया, इसको बाधित किया गया है। हम जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न पूछे, तो कोई भी प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछने वाला कौन है, कहाँ से, वह तो कोई अलग, वो अपने खुद को नहीं जान रहा ना। जैसे आपके अंदर हार्ट है, हृदय है, दिल है, आप इसके विषय में क्या जानेंगे? जानते हैं नहीं जानते, ये सोचिए। लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इसका मतलब नहीं जानते हैं। इसका मतलब किसी वस्तु को जानने के लिए दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, तो जो शरीर के अंदर अंग को हम जानते हैं वो हमारा सामान्य ज्ञान है, और उसका विशेष ज्ञान तो उस डॉक्टर के पास है, अमुक अमुक डॉक्टर के पास जो उसका स्पेशलिस्ट। उसी प्रकार से यह जो ब्रह्म है जिसको लक्षित किया जा रहा है, क्योंकि उसके जैसा इस संसार में तो कोई अन्य है ही नहीं है, क्योंकि वह एक ही है। तो किसी का उपमा के द्वारा भी उसको लक्षित हम नहीं कर सकते हैं। यह ईदिशम वाला है, ऐसा है, ईदिशम का यह है कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि लक्षित कर ही नहीं सकते हो, वो तो अपवाद है, वो किसी के जैसे नहीं है, वो तो एक ही है। यह तो जो आप रूप नाम जगत देख रहे हो, यह तो मिथ्या है, तो है ही नहीं, यह तो उसी पर अध्यस्त है। इसीलिए समझ में नहीं आता ना, क्योंकि हमारे देखने में तो हम दिखाई दे रहे हैं, तो कहते हैं कि हम सब, यह हम भी कहते थे कि यह बिल्कुल झूठ है, ये ठीक नहीं। क्यों? हमें तो दिखाई दे रहा है, आप हैं, हम हैं, हम कैसे इसको झूठ माने, कैसे मिथ्या माने? हम व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे को, नाम रूपात्मक जगत जो है मिथ्या मानते हुए भी अमिथ्या है, लेकिन ज्ञान तभी होगा जब इसका चिंतन मनन ज़्यादा करेंगे। क्यों? उसी को याद करें, सुषुप्ति अवस्था को। जागृत और जो विदित शब्द है,
जो जानते हैं वो केवल आप जागृत अवस्था में देख जानेंगे या स्वप्न अवस्था में। तो जागृत और स्वप्न जो अवस्थाएं हैं, वह जितनी भी चीज़ें आप जानते हैं वो विदित को प्रकट कर रही है। और जो नहीं जानते हो वह सुषुप्ति अवस्था को रहो। तो सुषुप्ति अवस्था के माध्यम से जितना भी अवधि जिसको नहीं जानते हो, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था यानी गाढ़ी निद्रा में किसी वस्तु को आप जानते हैं, कुछ भी नहीं रह जाता है तो। लेकिन आत्मा वह नहीं है, वह तो न तो जागृत अवस्था है, न स्वप्न अवस्था है, न सुषुप्ति अवस्था है। फिर कौन है? वो कोई अलग है ना, वही तुर्यावस्था कहते हैं। नहीं पढ़ा, मांडू को प्रश्न नहीं पढ़ा होगा तो नहीं समझ रहा है। तो तुर्यावस्था जो है, यानी जो यह कहिए अगर कोई समाधि जानता भी होगा तो असंप्रज्ञात समाधि का जिसकी हम चर्चा करते हैं वही वह। तो इस प्रकार से विदित और अविदित दोनों से अलग है। न वो विदित है कैटेगरी में है, न अविदित कैटेगरी में है। वह तो न तो जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। मांडूक्योपनिषद में भी इसका अपवाद करते हुए भी कहेंगे कि वह तो अन्य है, और वह अन्य कोई और नहीं, वह आप ही हो। केवल यह कर्तृत्व भोक्तृत्व को बाधित कर दो। चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जद ही, यहाँ पर देखो जब ही आया है ना, पढ़ेंगे तो नीचे धी ध लिखा हुआ है, आधा ध। यहाँ पर जहाँ पढ़िए ध, बस एक मिनट समाप्त करो। ध का मतलब जब इसका संधि विच्छेद होता है तो जतदन ही है, ही ह आता है ना। और पढ़ा क्या जा रहा? जतदन धी, लेकिन धी नहीं है, इसको पढ़ेंगे जतदन ही, संधि से हुआ। अब इतना व्याकरण थोड़ा सा जानना चाहिए। करण गोचरम तद अन्य अस्मयी उपदेष्टुम शक्यम जाति गुण क्रिया विशेषण न तत् आदि विशेषण जद ब्रह्म तस्मात् विषमम शिष्य अनुपदेशेन प्रत्यायितम इति उपदेशे। बहुत लंबा सेंटेंस है, वाक्य है, तो शायद नहीं होगा, लेकिन इतना समझ लें कि जाति के आधार पर या किसी वस्तु को जानने के लिए 4 प्रकार का यहाँ दिया हुआ, 5वां हमने संबंध बताया। जाति के माध्यम से जान सकते हैं ये अमुक जाति का है, जैसे यह गाय है, भैंस है, इसको आप अलग कर सकते हैं, यह गाय की जाति है, भैंस की जाति है। गुण, तो उसके गुण क्या हैं? इसका दूध पतला होता है, इसका दूध थोड़ा मोटा होता है, गाढ़ा होता है। कर्म, गाय तो पानी में लेटती नहीं है, भैंस लेटती है। मतलब गुण के आधार पर, जाति के आधार पर, कर्म के आधार पर, विशेषण के आधार पर गाय भाई क्या होगी? या तो सफ़ेद होगी, या लाल होगी, भूरी होगी, ऐसे हो। और भैंस क्या है? काली होती है। ज़्यादातर 99.9%, 5% तो कम से कम भैंस काली होती है। तो यह हो गया गुण के आधार पर। तो गुण के आधार पर, क्रिया के आधार पर, जाति के आधार पर, और विशेषण, यह सुंदर है, यह नहीं सुंदर है, यह छोटी होती है, मोटी होती है, पतली होती है, यही किसी को जानने का तरीका है। दूसरा तरीका यही है संबंध। जैसे मान लीजिए कोई आपका पोता है, आपका कोई बहन का लड़का है, या कोई मौसी का लड़का है, तो यह हमारा यह है कि संबंध करते हैं। यही जो माध्यम है 5 प्रकार के, इन्हीं माध्यमों से हम किसी को जानते हैं। लेकिन अब उस ब्रह्म का लीजिए, वह ब्रह्म की तो कोई जाति नहीं है, क्योंकि वो तो अकेला है। न कोई गुण ही नहीं है, क्योंकि निर्गुण है। कोई क्रिया भी नहीं होती, क्योंकि वह निष्क्रिय है। उसके तो कोई अंग भी नहीं, इसलिए कोई विकार भी नहीं, निर्विकार भी है। अरे वह कल्पना भी नहीं करता, क्योंकि निर्विकल्प है। तो उसके सदृश कोई है भी नहीं, तो अकेला है, तो किससे उपमा करोगे? तो इसलिए उसको यह जो दुनिया को जानने के लिए, नाम रूपात्मक जगत को जानने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उनके आधार पर आप उसको नहीं जान सकते। न उसको जाति के आधार पर, न गुण। कम से कम इतना इसको समझें कि इनके माध्यम से नहीं जान सकते। आगे आएगा तो फिर कैसे जानोगे? तो केवल एक आगम प्रमाण के आधार पर, जो हमारे वंश परंपरा के अनुसार
गुरु ने दूसरे शिष्य को बताया, शिष्य ने दूसरे को बताया, उसी के आधार पर उसको जान सकते हैं। कोई अगर कहता है कि ध्यान में हमने सांभवी मुद्रा लगाया था, बहुत बड़ा प्रकाश दिखाया, अरे नहीं, वो तो कुछ नहीं, वो तो कुछ है ही नहीं है, वह तो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है। एक जगह उसको मान लिया तो दूसरी जगह क्या होगा, तो वह तो परिच्छिन्न के कैटेगरी में आ जाएगा, तो वह नहीं है, वो कोई देवता होगा। यहीं से समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।